सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीडी में। तो जो हमारे राजस्थान अध्ययन की सीरीज जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो वो सीरीज हमने दोबारा शुरू की है। थोड़ा मोबाइल का इश्यू था, तो उस कारण हम वीडियो लेकर नहीं आ पा रहे थे। तो इसी कड़ी में हम राजस्थान के लोक संत और लोक देवताओं के बाद में हम राजस्थान के उत्सव आज हम पढ़ने वाले हैं, उत्सव और त्योहार। इसका हम ये पहला पार्ट है और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो इसके हम जो मेन पॉइंट है या इससे राजस्थान अध्ययन से कैसे सवाल बनते हैं, आपके जो 4th ग्रेड CET जो भी एग्जाम है, तो उसके अंदर हम मेन पॉइंट को इसके अंदर ध्यान में रखने वाले हैं। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार। कई बार इसको क्या है कि ऐसे रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आपको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला त्यौहार आता है गणगौर। तो सबसे पहला त्यौहार कौन सा है? गणगौर का त्यौहार आता है। तो गणगौर आपको पता है कि आज गणगौर है। तो गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात गौरी पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती के आराधना द्वारा अविवाहित लड़के अपने यानी अविवाहित लड़कियों का एक ये त्यौहार है। इसके लिए योग्य वर तथा वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ठीक है। तो गणगौर का जो ईश्वर जी की सवारी निकाली जाती है वो जयपुर में निकाली जाती है। जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। तो आपको ये प्रश्न कई बार राजस्थान पुलिस वगैरह के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो एक इसमें फैक्ट है कि यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता रहता है, यानी पूरे 1 महीने ये चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। किसके अंकुर होते हैं? जौ के अंकुर होते हैं। यह भी पूछा जा सकता है आपको। और इसके अलावा गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा बनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका आरंभ पार्वती के गौर ने अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसके समर्थन स्त्री गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय बन जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को लाकर स्थापित करती है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और आज भी जयपुर में गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। उदयपुर की गणगौर को सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचकपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और इसको इम्पोर्टेंट जो स्टार मार्क्स आप लगा। उदयपुर की गणगौर की सवारी का जिक्र किसने किया है? टॉड ने किया है। और इसके बाद में यहाँ पे महिलाएं, बच्चे सभी गणगौर की सवारी को देखते थे। और इसके बारे में बताया जाए कि पिछोला झील के राजा प्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक। गणगौर घाट कहाँ है? पिछोला झील। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। और बड़ी धूमधाम से नौका विहार आतिशबाजी प्रदर्शनी के साथ समाप्त होती थी। तो गणगौर के त्यौहार के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट बात है हमने इसके अंदर पढ़ी, इसको एक बार रिपीट और कर लेते हैं। राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। गण का अर्थ शिव होता है और गौर का अर्थ गौरी पार्वती अविवाहित स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। चैत्र की जो कृष्ण प्रतिपदा है, यानी कि जो अंधेर पक्ष है, यानी कृष्ण का मतलब होता है काला, और प्रतिपदा यानी 21 से लेकर जो चैत्र शुक्ल तृतीया है, यानी आज जो है, आज तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज गणगौर का विसर्जन किया जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे उदयपुर की गणगौर का जो सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचकपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। और उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर में इसको मनाया जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा रियासतों में इसका मनाया जाता है। तीज के बारे में हम जो देखते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हर त्योहारों के जो चक्र की शुरुआत होती है वो सावन माह में तीज से होती है। एक तीज बनाई जाती है आषाढ़ तृतीया को। आषाढ़
तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका अंत क्या होता है? गणगौर में होता है। इसका अंत किस में होता है? गणगौर में से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है। श्रवण शुक्ल की तृतीया बालिका इस त्योहार को मनाती है, और ये जो पीपली जो गीत है वो भी इसी माह में गाया जाता है। ठीक है, सास बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है, और अपने अपने जो पीहर में चले जाते हैं। ये बातें पहले थी। वर्षा ऋतु यहाँ पे जो पेड़ों पर झूला डालकर झूलती थी और मेहंदी लगाती है, और इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ बाजरा फली आदि की बुवाई शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। आपको यह भी ध्यान में रखना, तीज की सवारी में और उनके मोहब्बत आदि तीज पर जुलूस में चलते हैं, और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें, आपको जो ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, तो इसमें तीज बूंदी की जो कजली तीज है, तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। और ये कहाँ से होती है? मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। कहाँ से होता है? नवल सागर से शुरू होकर क्या होता है? नवल सागर से शुरू होकर नवल सागर से शुरू होकर जो कुंभा स्टेडियम है वहां पर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तीज के बारे में आपको पता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तो ये भी आपको फिल इन ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे। ईओआरओ में वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे। और बूंदी की कजली तीज को आपको ध्यान में रखना है कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। फिर इसके बाद में आती है होली। क्या आती है? होली आती है। और होली के बारे में आपको ध्यान ही होगा कि ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो फाल्गुन की पूर्णिमा में मनाई जाए, तो होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह उल्लास से मनाया जाता है। और यहाँ पे जो प्रहलाद की बुआ थी होली का, उसका दहन के उपलक्ष्य में और प्रहलाद के वंश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद में होली है वो बिन्हाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें लोग दल में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है। मेवाड़ में गैर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में लठ मार होली में महिलाएं उत्तम लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य भी किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर मार होली में इलोजी की बारात में निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिखरने में बदल जाती है। किसकी बारात निकाली जाती है? इलोजी। इलोजी यानी छेड़छाड़ के देवता के नाम से भी शायद इलोजी प्रसिद्ध है। तो इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। और जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। जन्म, मरण और परण, जन्म, मरण और परण यहाँ पे दिखाया जाता है जयपुर में। यानी बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। और कोटा के आवा तथा सौगात कस्बा 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन प्रसिद्ध है, जहाँ होली पर खेल तमाशे के जरिए मनोरंजन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको होली के माह में आपको पता है फाल्गुन पूर्णिमा मनाया जाता है। कोड़ामार बिनाई में कोड़ामार होली है वो प्रसिद्ध है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। और मेवाड़ में गैर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाता है कि गैर नृत्य, गैर नृत्य। तो अगर आता है तो मेवाड़ में खेला जाता है और जो खेले जाए। और फिर इसके बाद सिक्कर
मायने जो खेले जावे वो शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा करे जाए गिंदड़ नृत्य किया जाता है। शेखावाटी के उत्सव ध्यान रखना, गिंदड़ नृत्य है शेखावाटी में किया जाता है, आपको पता ही होगा आपके क्षेत्र में खेला जाता है। फिर तो इसके बाद में आती है अक्षय तृतीया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको फ्री में आप अगर CET 4th ग्रेड जो बड़ी भर्ती है उसकी तैयारी करना चाहते हैं या और भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में कब मनाया जाए, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, यानी अबुझ सावे होते हैं इस दिन, और बिना मुहूर्त निकाले इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। लेकिन अब बाल विवाह बहुत कम हो गए, लेकिन उदयपुर की तरफ अब भी बाल विवाह होते हैं। कृषक इस दिन अच्छी वर्षा फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है, और खेत में जाकर किसान कुछ अन्न बोते भी हैं। गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। गलवाणी, अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन में मिलते हैं, कई बार हम बड़ी बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी नहीं मिलता। तो गलवाणी है वो क्या है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो कब खाया जाता है, अक्षय तृतीया को खाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनवासियों के अनेक उत्सव हैं। तो महत्वपूर्ण भाद्रपद में मनाया जाता है श्रावणगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन आदि प्रक्रियाओं द्वारा संधि नियमों का पालन करते हैं। फिर इसके बाद में उपवर्त नियम का पालन करते हैं। शुद्ध सुख अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। यानी जैनों का जो संबंधित पर्व है वो कौन सा, पर्युषण। पर्युषण जो को मनाया जाता है श्रावण माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद में मनाया जाता है अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को, अश्विन कृष्ण सॉरी इसके अक्षय तृतीया नहीं, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा असोज में मनाया जाता है। और फिर इसके बाद में जो आते हैं मुसलमानों में उत्सव ईद जुल्हा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिल हिज की 10वीं तारीख को एक बार द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी के याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर 10 दिन तक उपवास रखते हैं, और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। सरबरात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। पहला आता है इसमें मुहर्रम, हमने पढ़ लिया, जो मुस्लिम धर्म का त्यौहार है। फिर इसमें सबरात है जो कि बड़ी खुशी का त्यौहार है। इस दिन मानव के कर्म उनके कर्मों के अनुसार भाग्य निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म में मरण की स्मृति में 12 वफात जो है 12 वफात है वो पवित्र जन्म और मरण की स्मृति किसकी, मोहम्मद साहब की। मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जो कि कल ही थी, मीठी ईद, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज से मेल मिलाप करता है। ईदगाह कहानी इसी पे लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है वो इस ईद उल फितर यानी मीठी ईद पे लिखी गई। ईसाई उत्सव 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख जिन्हें लोग गिरजाघरों में बड़े उल्लास से मनाते हैं, आपको पता ही है इसके बारे में। तो और जो अन्य जयंती, महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य है। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, जल देव झूलने एकादशी, हरताल एकादशी, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी चतुर्दशी, गोपाष्टमी, अमला एकादशी आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार से हमने जो इम्पोर्टेंट बात की थी कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, अबुझ वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, अबुझ सावों के बारे में जिक्र किया। और इसके अलावा और भी जो त्यौहार है मुसलमानों के त्यौहार, जो जिलहिज की 10वीं तारीख को बकरा ईद है वो किसकी कुर्बानी में, इब्राहिम और अपने पूर्व पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कल हम जो मेले हैं उनको कवर करेंगे, जितने भी मेले हैं, और आपको इसके रिलेटेड इस पार्ट चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर